आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 53,413 करोड़ रुपए का बजट रखा। अब इस बजट की खास बातें क्या है, आम लोगों को इस बजट से क्या मिला है, कमी कहाँ रह गई है, इन सब मुद्दों पर आपको थोड़ी सी साधारण भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट स्पीच अपनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रीन स्टेट और ग्रीन इकोनॉमी की लगातार बात होती है। इस बार हिमाचल प्रदेश ने भी ये ग्रीन स्टेट का मॉडल अपनाया है। अब दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ नई स्कीम्स का जिक्र किया है, जिसमें डे बोर्डिंग स्कूल्स को लेकर और जिस तरह से नंगी पहाड़ियों पर ट्री प्लांटेशन किया जाएगा, उससे संबंधित बहुत सारी और भी योजनाओं को आज इस बजट में हरी झंडी दिखाई है। लेकिन अब इसमें सवाल ये आता है, जो पिछली सरकार में योजनाएं थी, क्या अब उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर विपक्ष ने भी उठाई है कि पिछली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हिम केयर योजना शुरू की थी, अब क्या सरकार उसको बंद करने की कोशिश कर रही है? इस पर हमने नेता प्रतिपक्ष से भी बात की है। उन्होंने कहा कि जो पुरानी योजनाएं हैं उनको बस एक नया अमली जामा पहनाने का काम इस सरकार ने किया है। तीसरा, अगर हम हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ इस बार सरकार का खासा ध्यान नहीं गया है। हालांकि मिल्क प्रोडक्शन की भी हमने इस बजट में बात की और हमने बहुत सारी और भी कृषि संबंधी नीतियों की बात की, लेकिन इसमें जो आम किसान है उनको क्या मिला, उनको अगर सब्सिडी मिलेगी तो उसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह के रहेंगे, इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात सरकार जब से सत्ता में आई है तब से कर रही है। सरकार ये भी कह रही है कि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ हम अग्रसर होंगे। लेकिन अब उस रिसोर्स मोबिलाइजेशन में सरकार कितनी सक्सेसफुल होती है ये तो आगामी भविष्य ही बताएगा। लेकिन सबसे पहले अगर फार्मिंग को लेकर ही बात करें तो नेचुरल फार्मिंग का इसमें कोई भी जिक्र नहीं आया। विश्व भर में एक एग्जाम्पल सेट किया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश के नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती के कॉन्सेप्ट को देश के अलग अलग भागों तक ले जाने का काम किया था। अब तीसरी बात आती है हॉर्टिकल्चर। बागवानों के विषय में सरकार ने कहा कि सीए स्टोर्स की व्यवस्था की जाएगी और इसके अलावा बागवानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन कुछ बागवान सवाल ये भी उठा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ की सेब इकोनॉमी का क्या? अब बात अगर हेल्थ सेक्टर को लेकर करें, हेल्थ सेक्टर को लेकर हालांकि विपक्ष के नेता ने भी कहा कि जिस तरह सरकार ने कहा कि पेट स्कैन मशीन्स लगाई जाएंगी हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में, लेकिन उसके लिए जो बजट प्रावधान है वो मात्र 50 करोड़ रुपए का है। और आंकड़े बताते हैं कि 50 करोड़ का जो बजट है वो लगभग एक पेट स्कैन मशीन लगाने में ही आ जाता है। तो अब सवाल ये है कि इसके लिए सरकार बजट कहाँ से लाएगी? दूसरा, एजुकेशन। अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो सरकार ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में हम मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। डे बोर्डिंग स्कूल का जिक्र भी इस बजट में आया, लेकिन उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और उस स्कूल में नई नीतियां क्या होनी चाहिए, नए प्रावधान क्या होने चाहिए, इसके लिए कोई भी बजटरी प्रोविज़न इस बजट में नहीं किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी बहुल क्षेत्र भी है, अब कर्मचारियों के लिए इस बजट में हम कह सकते हैं कि ना के बराबर नीतियां थी। अब सरकार के इस बजट में एक खास बात ये थी कि सरकार ने छोटे छोटे सेक्टर्स की तरफ भी ध्यान दिया है। चाहे हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, ग्राम पंचायत प्रधान की बात करें, ज़िला परिषद की बात करें। हालांकि पिछले बजट में भी, और ये हर साल बजट में होता है कि सभी के मानदेय में वृद्धि की जाती है, लेकिन इस बार सरकार ने, आप देखिए कि जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनके लिए खासा ध्यान सरकार का नहीं गया है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को लेकर बात करें तो इस बजट में एक बात कही गई कि हम कांगड़ा को एक टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करेंगे। अब कांगड़ा को तो टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित किया ही जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में और भी ज़िले हैं जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो अब उन ज़िलों का क्या? और इसके अलावा
हमने एक और बात कही थी कि ग्रीन स्टेट, ग्रीन इकोनॉमी, ये सब तो हम बात कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट सत्र में बार बार ये शब्द कही है, चाहे ग्रीन स्टेट को लेकर बात करें और विभिन्न तरह की स्कीम्स को लेकर बात करें कि चरणबद्ध तरीके से सारी चीज़ें लागू की जाएंगी, लेकिन ये कब लागू होंगी। दूसरा, हम आपको एक इंडस्ट्री के विषय में भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देंगे और इसकी जगह एक नया सिस्टम, BIS सिस्टम हिमाचल प्रदेश में लाया जाएगा। अब उस सिस्टम में पारदर्शिता कितनी रहेगी? हालांकि इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बड़े वर्ग को इसमें राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें छोटे व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हालांकि इस बजट की एक और बात हम आपको बता दें कि इस बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छोटे छोटे दुकानदारों को भी सब्सिडी के माध्यम से राहत देने की कोशिश की है। दूसरी बात, नई बात इस बजट में ये है कि इसमें टैक्सी ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स जो अपनी नई बसेस लेना चाहते हैं उनको भी सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए सवाल क्योंकि वहीं आकर रुक जाता है कि आपके आर्थिक संसाधन कितने मजबूत हैं। तो बहरहाल ये बजट की कुछ खास बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।